अरे आप लोग, वो दीपक भैया नहीं आए क्या? वो कार से आएगा। दीदी ये लीजिए मिठाई। हाँ आइए, अंदर आइए। भैया बैठे क्या हो, गेट लगा के आओ ना, गेट खुला है। हाँ तुम बैठो। किताब, वो बहनोई जी कहाँ हैं? हम इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए उनसे, बुला लो आ सके तो। भैया आपकी तरह ठेला नहीं लगाते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं कि आपकी तरह कभी भी ठेला बंद किया और मुंह उठा करके किसी के पास भी चले जाओ। काम करते हैं वहाँ पे वो, इस तरीके से छुट्टी नहीं मिलती है उनको। और वैसे भी उनके पास ना फालतू लोगों से मिलने का टाइम भी नहीं है। अरे लगता है दीपक भैया आ गए, मैं गेट खोल के आती हूँ। अरे दीपक भैया आप, मैं इतनी देर से आप ही का वेट कर रही थी। भाभी गए? अरे वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है ना, तो इसलिए लेके नहीं आया मैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आइए। बाहर क्यों खड़े हो आप, अंदर आओ ना। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। और भैया कैसे हो आप? बहुत देर से इंतजार कर रही थी मैं आपका। कुछ खा पी के आए हो? मेरे को बताओ क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, आपके लिए चाय बनाऊं या फिर कोल्ड कॉफी? आजकल तो सभी पीते हैं, आपको पक्का वो पसंद होगी, है ना? जी मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक गिलास पानी मंगा देंगे? हाँ हम बोलते हैं। अंकिता, तेरी भाभी को प्यास लग रही है, एक गिलास जरा पानी ला देगी? अरे भैया आप पागल हो क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भैया से यहाँ पे बात कर रही हूँ? बीच में इंटरप्ट कर रहे हो यार आप मेरे को। और वैसे भी मेरे को दिखाई दे रहा है भाभी यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं, इनके खुद के पैर नहीं है। और किचन ये रहा 2 कदम की दूरी पे, उठ करके अगर प्यास लग रही है तो ले लेंगी पानी। बहन एक काम कर, मेरे लिए एक गिलास पानी लिया। जी भैया मैं लेकर के आती हूँ। ये लीजिए भैया। ये लो भाभी, आपको प्यास लग रही थी ना, आप लो। अच्छा बहन, राहुल कहाँ है? जी भैया वो ना बाहर गए थे किसी काम के लिए। कोई बात नहीं, अगर आपको उनसे अभी मिलना है मैं उनको फोन करके बुला देती हूँ, अभी आ जाएंगे वो। अरे नहीं नहीं रहने दे, जब काम से फ्री होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। अरे भैया ऐसे कैसे, मेरे भैया से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? अभी फोन करूंगी तुरंत आ जाएंगे आपके लिए वो। हेलो, कहाँ पर हो आप? जल्दी आओ ना घर पर, दीपक भैया आए हैं, मिलने के लिए कह रहे थे आपसे। आ रहे हैं भैया, कह रहे थे पास में ही हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे लगता है वो आ गए। रुक मैं गेट खोलता हूँ। अरे रुको रुको भैया, आप क्यों जा रहे हो गेट खोलने? हाँ वैसे भी इधर बैठे हो। अरे भैया आप हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? आप गेट के पास बैठे हो, उठ करके गेट खोल दो ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा बेल बज रही है? बैठो ना, खोल दे रहा है, क्या हो गया? अरे आप लोग, जीजा जी। नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे क्या हो गया, अगर हम उम्र में आपसे बड़े हैं, आप हमारी बहन के पति है, रिश्ते में तो आप ही बड़े हैं ना हमसे, इसलिए आपके पैर छू लिए। कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलिए। हाँ आइए ना। अरे दीपक तुम भी आए हो? अंकिता कुछ नाश्ता पानी नहीं दिया तुमने? जी मैं अभी लेकर के आती हूँ। और बहनोई जी बताइए ना, काम वाम कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ सही चल रहा है, आप बताइए। ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता, मैंने आपके लिए ना कोल्ड कॉफी बनाई है, पी के देखना आपको कैसी लगेगी। अरे हम दोनों के लिए, इन दोनों के लिए नहीं लेकर आए कुछ? मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था, तब इन्होंने मेरे को बताया था कि इनका पेट भरा हुआ है। पहले ही पूछ चुकी हूँ मैं इनसे।
अरे ऐसे कैसे खा कर आए हैं? नहीं नहीं, इनके लिए भी लेकर आओ कुछ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही तो कह रही है अंकिता, घर से खा के निकले थे, पेट भरा ही लग रहा है हम दोनों का, कोई ज़रूरत नहीं है नाश्ते की। चलिए उठिए यहाँ से, खड़े होइए। सलोनी क्या कर रही हो, बैठो ना। मैंने बोला ना, चलिए यहाँ से। अरे क्या हुआ सलोनी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और ऐसे कैसे जा सकते हो आप लोग? अरे क्या हो गया, जाने दो ना इनको, इन्हीं ड्रामों की वजह से ना मैं इनको मुंह नहीं लगाती, जाने दो इनको। अरे चुप हो जाइए दीदी, बहुत सहेलिया, अब नहीं सहेंगे। सलोनी बहुत चोर रहे हैं तुम्हारे, मत करो कोई बवाल। अरे आप तो चुप ही रहिए, कब तक इनकी इज्जत के बारे में सोचेंगे? इतनी देर से बेइज्जती करी जा रही है आपकी। अरे कैसे एहसान भूल गई आपके, इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया, इतनी अच्छे से इसकी शादी करी, और आपको एक गिलास पानी भी नहीं पूछा इसने, और तो और गेट आपसे ही बंद करवाया 3 बार। ये कोई तमीज है? इतनी महंगी मिठाई लेकर आए आपके लिए, अपनी औकात से बाहर। देखिए देवर जी आए और तुरंत ही गेट खोलने चली गई। वो तो अपनी बीवी को भी नहीं लेकर आए और खाली आता है, उनसे पूछ रही है क्या खाओगे क्या पियोगे, कुछ खाया है कि नहीं, तुमसे पूछा एक भी बार? और हमने इनसे बोला कि 1 गिलास पानी पिला दीजिए, क्या बोला इन्होंने कि खुद जाके ले लीजिए। मैं अंधी नहीं हूँ, मेरे को सब दिख रहा है। आपने बोला कि जीजा जी कहाँ हैं, तो क्या बोला, कितनी बदतमीजी से जवाब दिए। और जैसे ही छोटे आए उन्होंने पूछा कि जीजा जी कहाँ हैं, फोन करके बुला लिया उनको। हम गरीब है लेकिन हमारे पति की कोई इज्जत नहीं है। देख लीजिए, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना, वहाँ पे हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलिए यहाँ से। और हाँ सुन लीजिए आप लोग, जहाँ इज्जत ना हो ना, हम वहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे। ये आपकी बहन आपकी इज्जत नहीं करती और आप इस पे जान लुटाने के लिए तैयार हो। हम कह रहे हैं ना, चलिए यहाँ से, आज पानी ना सर के ऊपर चला गया है। ये लाए थे तेरे लिए, तुमको जिस जगह की साड़ी पसंद है ना, वहीं से लेके आए। और ये बहनोई जी के लिए तोहफा, ले रख। सोचा तो था कि तेरी भाभी के हाथ से ये सारी चीज़ें दूँ, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। ले रख, अपनी औकात से बढ़कर ही दे रहा हूँ तुझे। और भाई दीपक, एक तू ही बचा है पूरे परिवार में, परिवार की इज्जत करने वाला। सच में तेरे से मिल के दिल बड़ा खुश हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। चलता हूँ, नमस्ते। भैया आप क्यों जाएंगे, इनको जाने दीजिए ना, अगर ये जा रहे हैं तो। और आपने तो वैसे भी मुझसे बोला था ना फोन में कि आप 2 दिन रहने के लिए आएंगे मेरे पास। हाँ सही कह रही है तू, मुझे रुकना तो यहाँ 2 दिन के लिए था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रुकने आया था। तो मेरा असली परिवार है मेरे भैया भाभी, तो मैं इसीलिए उनके साथ ही रुकूंगा। अरे बहन इतना सोच लेती, उन्होंने कितना किया है हमारे लिए, तू बोल सकती है लेकिन मैं नहीं। आज जो कुछ भी हूँ ना मैं, वो उनकी वजह से ही हूँ। और जो उन्होंने तेरी शादी करवाई है ना इतने अच्छे घर में, वो भी भैया नहीं करवाई है, ये बात तू भूल मत। वो चाहते तो वो भी अमीर बन सकते थे, चाहते तो चले जाते शहर, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। कहने लगे अगर मैं गाँव से चला जाऊँगा तो माँ बाप का और खेत खलिहान का ध्यान कौन रखेगा। बहन तू सच में सब कुछ भूल गई है। मुझे तो आज तुझे बहन बोलने में भी शर्म आ रही है। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। जिस घर में मेरे भैया भाभी की इज्जत नहीं है, वहाँ मैं कभी नहीं पैर रखूँगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भैया भैया सुनिए तो, भैया मेरी बात सुनिए।